वेलकम बैक टू द व्लॉग। इट इज़ 10:30। 10 बजे घर से निकलना था। रेंटल कार लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट से। गौरव अरावकर। गौरव नाम है? Yeah. गुड टू सी यू। सो यू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी? Yes. तो इसने मेरे को बताया कि मैवरिक पेंट्री वहाँ से स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है। Yes. कितना भी पेल दो भाई। 15 items or else one. सही है, गुड। पेल लो बेटा। लीविंग टाइम टू लीव डैलस। सामान हमारा हो चुका है पूरा रेडी। सुबह देखो यूनिवर्सिटी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। टाइम हो गया इनका जाने का। आए हैं एयरपोर्ट पे रेंटल लेने। तो बेस्ट होता है रेंटल आप एयरपोर्ट से ही लें और एयरपोर्ट पे ही रिटर्न कर दें। कार हो चुकी है तो हमें अपग्रेड करा के होटल करने की जरूरत मामू ने अपग्रेड करा दी। 20 गाड़ी है 20। अरे उस तरह बैठना, सॉरी। मामू को ना पोज कर करके मामू फोटो खिंचवाने में बहुत मजे आते हैं। अरे मेरी मत तोड़ दी भाई। मामू तोड़ दी मामू। ठीक है देखो हमने पिक अप की है। ये लो मामू कह रहे हैं ऐसा पोज लो कि फटली है करने में। ऐसे ले लो भाई। ये वाली थी। इट इज़ अ ह्यूज कार। हमारी थोड़ी सी फटली क्योंकि यार ये ना पार्किंग बहुत दिक्कत होगी और इतना इस यहाँ पे अभी उतना वो आइडिया भी नहीं है। तो वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल कार। पहले अपग्रेड कराए वापस नीचे जा रहे हैं। फाइनली हमने अभी ये वाली गाड़ी ली। दिस इज निसान मुरानो। पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे सारी रेंटल कार है सारी, मतलब डिफरेंट कंपनी जैसे ये एविस है, फिर हर्ट्ज है, फिर बजट है। यहाँ पे लोग यही करते हैं, एयरपोर्ट से लैंड होते हैं, अपनी कार उठाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे आते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ये हम लोग यहाँ से रोड से निकल रहे, सामने एयरपोर्ट है। देखो जहाज खड़ा हुआ है, पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे हैं। ये देखो इतनी पास। अरे तू चलो इस साइड एयरपोर्ट, इस साइड देखो रेलवे लाइन। ये देखो और बीच में रोड। अरे बजरंगबली की जय। दिखाती है। ये देखो जय हनुमान। यहाँ पे यज्ञ होते होंगे ऋतु। हवन और यज्ञ कुंड बना हुआ है क्या? और ये योगा सेंटर है और ये सामने ये भी मंदिर है। कितने अच्छे बने नहीं। जय श्री राम। बंद कर दिया। तो अब हम आए हैं टेक्सास में। मैं एक्चुअली टेक्सास के बारे में बता दूं कि तो टेक्सास में मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर रेटिंग टेक्सास से की थी और कोइंसिडेंटली गौरव ने भी उसी स्कूल से की थी और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही। बट हम तब नहीं मिले। भगवान ने बाद में मिलाना ही था लेकिन बाद में मिला दिया हमें। मेरे पति को थोड़ी चूल है भैया मेरे को पुरानी जगह जाना है। मेमोरीज है, मेमोरीज रीलिव करना मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ होली में कुछ बच्चे यहाँ गए होंगे, उनकी कार में छेद हो गया होगा पैकेटों में जो रंग लेके जा रहे होंगे। पूरी सड़क पीछे से 2 किलोमीटर से रंगी हुई है और आगे भी पूरी सड़क रंगी हुई जाएगी। यह है लेक लुइसविल। ये डेंटन के बहुत पास थी तो हम लोग जब लैंडिंग करने आते थे तो 10 माइल्स का चेक पॉइंट था। इसकी चोंच निकली हुई है तो उस चोंच को छू कर निकलते थे। ऊपर ओक्लाहोमा सिटी। रास्ता दिखाने में बहुत हेल्प की है। फ्लाई करते हो ना ऊपर से, ऐसे मेजर पॉइंट्स बहुत इजी होते हैं स्पॉट करने। तो मैं इसी ब्रिज पे था, यहाँ से उतर रहा था, मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया और मेरा $400 का उसने फाइन काटा था। गया हूँ उस स्कूल में जहाँ से फ्लाइंग मैंने की थी जब मैं आया था 2008 दिसंबर में। तो ये बहुत ही छोटा सा स्कूल था और तब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आना शुरू हुए थे। उसके बाद ये बहुत ग्रो हो गया। तो जब मैं आया था तो ये मेन हैंगर था, इसी के अंदर सब कुछ था। अभी ये हैंगर हो गया इनका, ये हैंगर हो गया, वो हैंगर हो गया, वो हैंगर हो गया, ये हैंगर इनका है। हम लोग अभी पहले वहाँ चले गए थे गलती से। ये सारे हैंगर इनके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मैंने फ्लाइंग की तो सारे लोग उठ के यहाँ पे आ जाओ। बड़े स्कूल्स की अपनी खुद प्रॉब्लम होती है, छोटे स्कूल्स की अपनी। बड़े स्कूल में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, अंदर जाए कॉफ़ी टी वो फ्री सब। लेकिन फिर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना तो इंडिविजुअल ध्यान टीचर का कम हो जाता। तो फिर मैंने बाद में यहाँ से चेंज भी कर लिया था, बट जस्ट एज अ मेमोरी, क्योंकि ऋतु ने भी यहाँ से अपना इंस्ट्रक्टर लाइसेंस किया था तो इसीलिए मैं यहाँ पे। जैसे तेरे को याद था ना रिज क्रेस्ट में रहता, मैं नाम भूल गया था लेकिन तेरे को याद था। एंड आई रिमेंबर कि यहाँ का एलिवेशन 642 है। एग्जैक्टली आई रिमेंबर 642। बस थोड़ी सी लड़ाई होगी तो मैं इसको बोला नहीं। बड़ा स्कूल महंगा भी होता है और मतलब फिर मैं यहाँ से चेंज करके छोटा स्कूल चला गया था। वहाँ मेरी 2 महीने में खटाखट कर दी और यहाँ पे वही स्टूडेंट्स फिर साल भर लगा था। तो हमने जैसे फिनिक्स में जहाज़ लिया ना तो हमको पड़ा $130। हमने स्कूल में भी बात की थी, दे वर गिविंग अस फॉर 190। तो बड़े स्कूल महंगे होते हैं, छोटे स्कूल सस्ते होते हैं जल्दी। बट एडवांटेज है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, वीज़ा जल्दी लग जाएगा। अरे साले दरवाजा सारे बंदे जाएंगे कैसे? कौन सा डबल डोर है? अरे क्या हुआ तू ऐसे पागल? जान ये नवंबर 5600 जहाज दिख रहा सामने। ये मैंने उड़ाया हुआ है यार। तो वो याद है? ये उन्होंने नॉर्थ टेक्सास से खरीद लिया। अरे तू ये उन्होंने नॉर्थ टेक्सास से खरीद लिया जहाँ पे। याद है? हाँ 5600 मेरी लॉगबुक में लॉग नहीं है। ये जहाज मैंने उड़ाया हुआ है। और ये 852 अल्फा टैंगो, ये 80। बता दूं ये बात हम
15 साल पहले की घर है पता नहीं, लेकिन इसको सारे नंबर्स याद रहते हैं यार। ये पता मेरे को क्या कहता है 5670 था, ये था। मैं आई एम गुड विद नंबर्स। हम कभी मिले नहीं यहाँ पे यार। मैंने यहाँ पे पाइपर एरो किया था, मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर रेटिंग की थी यहाँ पे। तो उसके बाद लाइक आई हैड अ लाइसेंस कि मैं बच्चों को खुद टीच कर सकती हूँ टू बिकम अ पायलट। हाँ यार। लेकिन ये बात है कि सेस्ना की फ्लाइंग होती है, मतलब आप कंट्रोल करके फ्लाई करते हो। बट एयरबस एंड ऑल ये जो बड़े प्लेन होते हैं दे आर मोर लाइक आपको माइंड से फ्लाई करना पड़ता है। इवन इन इमरजेंसीज ना प्रोसीजर होते हैं कि भैया मैं पहले ये काम करूँगा फिर ये काम करूँगा। इसमें कार का इंजन लगाते हैं, हाईवे पे चला लेते हैं कार की तरह। But this looks like exactly World War II engine. You guys don't know, the pilot had the gun control and the gun shots were exactly synchronized so that they do not come in line with the propeller. Oh, मुझे भी नहीं पता था। Yeah, so when you fire, the gun shots are synchronized कि वो propeller से ना लगे, ताकि when this propeller passes तब वो fire करेगा फिर। लेकिन प्रोपेलर तो बहुत तेज। हाँ तो बेटा ये आप यूट्यूब पे भी है, आप ये ऐसा सिंक्रोनाइज करते हैं, अदरवाइज वो प्रोपेलर में छेद कर देगा यार। ओल्डर एयरक्राफ्ट्स आर ऑल टेल ड्रैगर्स, तो टेल नीचे होती थी, सो उसको फ्लाई करना वाज इजी, बट टू टैक्सी देम वाज अ टास्क बिकॉज द पायलट इज सिटिंग लाइक दिस एंड ही कैन नॉट सी द टैक्सी लाइन, सो यूज्ड टू टैक्सी लाइक दिस एंड सी हियर एंड दिस एंड सी। लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट दिस वायर इज द ADF एंटीना, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडिंग। आई थिंक वो बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ नहीं करते। यहाँ पे स्निकर्स बार थी, तो मैंने डाला उसमें $1, वो गोल गोल घूमता नहीं फिर निकलती है, तो आधा घूमा, मेरी स्निकर्स अटक गई थी उसमें और मैं इतना परेशान, मेरे $1 बर्बाद। तो मैंने नोट लगा दिया कि दिस स्निकर बार गोज टू मी एंड आई रोट माई फ़ोन नंबर, कि अगर आप दूसरा निकालेगा तो 2 गिरेंगी ना, तो 1 दे देना भाई। जब हम यहाँ US में थे ना, तो हमने गाड़ी ली हुई थी सस्ती सी, तो ख़राब हो गई, तो हम इतने आलसी, टायर पंचर हो गया था उसका। हम यहाँ खड़ी कर गए, हमने दोस्त को बताया, वो ले गया। वो 4 दिन तक गाड़ी यहाँ खड़ी रही, कौन जाए में आएगा। पुलिस ने कुछ स्टिकर लगा दिया कि अगले 2 दिन में यहाँ से नहीं लेके गए तो उसको हम टो करके लेके जाएंगे, और टो करने के $1600 पड़ेंगे। एक तो गाड़ी भी गई और उसके हम पैसे भी थे टो करने को। फिर हमने यहाँ पे आके खुद ही टायर बदला। एक आपने आलसी बहुत थे हम लोग यार, बहुत आलसी थे। मेरा दोस्त था मेरा साथ में, मिंकू नाम था, मिंकू बोलते थे। तो टाको बड़े पसंद थे, टाको तो वो टाको खाया जा रहा सामने भेड़ दी उसने बंदी के। भाई साहब उसकी बंदी की बुढ़िया थी, उसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, हमारी ढह गई गाड़ी, ढह गई भाई। इसका तेल भी चूने लगा, पानी भी चूने लगा, बोनेट खुल गया, स्टीम निकलने लगी। हमने कहा मिंकू करा क्या तूने? तो और वो बुढ़िया आके नीचे लेट गई सड़क पे। इंश्योरेंस यहाँ पे ना कई लोग कर लेते हैं, इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो पुलिस आई, उसको ले गई गाड़ी को टो करके, क्योंकि गाड़ी हालत में नहीं थी। वो भाई साहब पुलिस ने भी फिर $1200 का बिल बनाया गाड़ी टो करने का। यार टो पता नहीं बहुत महंगा है यहाँ पे, क्या करते हैं टो करने का $1200 का बिल बनाया। तो कहते हैं वो अगर गाड़ी छुड़वानी है अपनी रिपेयर करवाने के लिए तो 1200 वो दो। हमने गाड़ी छुड़वाई नहीं। हमने कहा 1600 की तो हमने गाड़ी ली थी और चला ली 1 साल, अब हम क्यों छुड़वाएंगे? बेटा हम गए नहीं पुलिस के गाड़ी छुड़वाने में। अब हम जा रहे हैं स्कूल से, मैं दूसरे स्कूल जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग की थी। वो थोड़ा छोटा स्कूल है और वहाँ फटाफट काम हो जाता था, सस्ता स्कूल था, छोटा स्कूल था, इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे थे वहाँ के। तो क्या यार आपको लाइसेंस तो सेम मिलेगा। अब आप अपने बच्चे को बड़े स्कूल में भेजो या छोटे स्कूल में भेजो, शिक्षा तो बच्चे ने लेनी है ना, पढ़ाई बच्चे ने करनी है, तो वही फंडा है। वहाँ पे हैंगर में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ पे बड़ी एक हॉट फ्रंट डेस्क पे वेटर्स होती थी। सारे लौंडे वहाँ जाते थे, किसी का कुछ बात बनेगी, किसी को कोई बात नहीं बनी, और सारे लौंडे कहीं जाते थे टिप नहीं करते थे, वहाँ जाके $5 टिप कर रहे हैं साले, बाप का पैसा लुटा रहे हैं। और वो भी हमसे बड़ी खुश रहती थी कि हाँ हम लोग आ गए। सामने जो दिख रहा है ये एयरपोर्ट मैंने फ्लाइंग की थी, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एयरपोर्ट टू लैंड द एयरक्राफ्ट ऑन। तो हम लोग की इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई थी कि यहाँ पे लैंड कर लिया, क्रॉस फील्ड में कहीं पे भी लैंड कर सकते हैं। ये रनवे है? अबे ये रनवे सामने वो पतला सा दिखा। ओ, ये जो ये दिख रहा है, ये पट्टी है, ये रनवे है। ये स्टॉप साइन की कहानी है। यहाँ पे स्टॉप साइन पे क्या, यू हैव टू स्टॉप, द व्हील शुड बी कंप्लीट, स्टॉप, लुक लेफ्ट, लुक राइट, कोई नहीं आ रहा फिर जाओ। देखो अभी कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पीछे आ गए, ऐसे कोई नहीं था। तो मैंने भी उस दिन ऐसा किया, कोई नहीं है, तो हल्का स्पीड स्लो कर ली, बट स्टॉप नहीं किया। जैसे ही आगे निकला तो पुलिस वाला निकला, टां 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 टां, सर एक्सक्यूज मी सर। आपको मेरी स्टोरी बताते हैं, बिल्कुल उल्टी है। तो जैसे मैं ना 12th करने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए चली गई थी यार। मेरा ना बहुत टिपिकल, मैं बड़े स्कूल में गई थी एरिजोना में, जो ग्लेंडेल में। यार वहाँ पर लिटरली हर बच्चे का एक ना तरीका था जिससे वो सिखाते थे, और मतलब अल्टीमेटली आपका 1 से 1.5 साल में CPL कंप्लीट होता था वहाँ पे। लेकिन जब मैंने गौरव का सुना ना कि मेरा तो यार 2 महीने में करके आ गया था, मैं कहा 2 महीने, असली में तो यार 2 महीने में कोई नहीं कर पाता। ये थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट था, या फिर कह दूं मैं कि ये IITian था, तो
इसने फटाफट करना था और कर लिया, इसने अपने रास्ते निकाल लिए। बट हाँ, मुझे अब मेरे को ये लेकिन रियलाइज होता है यार, कोई ऐसा फायदा नहीं है कि आप बड़े स्कूल में जाओ, वो आपका ना काटती है, कहेंगे कि भैया हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे या हमारी ट्रेनिंग बहुत अलग लेवल की है। कुछ ऐसा नहीं होता, ट्रेनिंग ही होती है और इंस्ट्रक्टर आपको उसी तरीके से सिखाता है जैसा दो बड़े स्कूल में सिखाएगा। मैं तो हरियाणा से थी यार, तो मेरी तो फैमिली में बैकग्राउंड में कोई था ही नहीं, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, खुद ही फाइंड आउट करना था। और फाइंड आउट करने के लिए भी यार बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी यार। जहाँ पे 20 लाख रुपए लगने थे वहाँ 30 लाख लगे, तो मुझे तो यार वो सब याद आता है, पापा का लोन और बड़ा, इसके लिए अलग फीलिंग है, मेरे लिए अलग। लेकिन मेरे को लगता है कि एट द सेम टाइम ही वॉज अ वाइस मैन यार, कि इसने मतलब ग्रेजुएशन या अपनी कर ही रहा था IIT 4th ईयर में ही 2 महीने की छुट्टी लेके आके इसने फ्लाइंग कर ली। इंटेलिजेंट तो था। कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सन्नाटा हो गया, बहुत दुख हो रहा है यार, इतनी चहल पहल होती थी एक टाइम पे, पूरा सन्नाटा। तो उस बंदे का नंबर नहीं है तेरे पास? ये क्या है यार? बड़ी एक मेमोरी है। तो जब मैं स्कूल में आया था, मैं रहता ऋषिकेश में था, तो मैंने वहाँ से स्कूल यहाँ पे चेंज कर लिया। उन स्कूल वालों को पसंद नहीं आई ये बात, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा जल्दी हो रहा था। तो मैं रहता वहाँ था और फ्लाइंग करता था, तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स से 3-4 बार ड्रॉप करने आ गए। मैं दूर बहुत था तो उनकी भी फ्लाइंग होती थी। फिर मैंने कहा क्या रूका। तो देन यहाँ का जो स्कूल का ओनर था, थोड़ा अच्छा बंदा था, उसने कहा कि गौरव तू यहाँ रुक सकता है हैंगर में। तो जनवरी का टाइम था ऋतु, और बहुत ठंड पड़ती थी, इतनी ठंड होती थी गैस कि ये हैंगर हम लोग ना, तो इसके अंदर हमारे जहाज रहते थे, फिर ऐसे खोलते थे हम लोग। ऋतु हैंगर खोलते थे ना, ये मेटल है, हाथ लाल पड़ जाते थे, इतना वो था। मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे, मतलब उस समय तो स्टूडेंट लाइफ थी, $1 बचा के चलते थे। बट फिर भी ऐसा खोलता था, फिर खोलता था, फिर एयरक्राफ्ट बाहर निकालता था। सो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू स्लीप ऑन दिस एग्जैक्ट काउच। कम, ये जिसमें ब्लू बैग रखा ना काउच पे, जिसमें ब्लू बैग रखा ना, ये वाली काउच, ये वाली काउच। तो आई यूज्ड टू स्लीप ऑन दिस काउच। रात को लेट सोता था, फिर सुबह कोई ना कोई आता था तो नींद भी टूटती थी, शर्म भी आती थी कि मैं यहाँ पे ऐसे सो रहा हूँ। तो बट बड़ा थोड़ा टफ टाइम था, अच्छे से नहीं मैडम, मुझे तो ये लगता है तूने यार इतना जल्दी कर लिया, माँ बाप के पैसे बचा दिए। जहाज खड़ा है, देखना कौन सा था? ओह अच्छा, हाँ वो खड़ा, वो लैंडिंग करेगा, आया। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है टप का, मैंने उसमें फोटोज भेजी, सब लोग इमोशनल हो गए। अरे हमने सुसु तक किया हुआ यहाँ पे यार पार्टी में, तो इसलिए इमोशनल हो गए लोग। एक दिन यहाँ पार्टी हुई थी, वो ब्रैड हमारा वो था, यहीं पे काम करता था, तो हमारी दोस्ती हो गई थी, हमने उसको गालियाँ वालियाँ सब सिखा दी थी। तो वो बेन स्टोक्स करता था वो। एक बार पार्टी किया, उसका ट्रक में पार्टी की, फिर भांगड़ा करने लगे यहाँ पे। वो यहाँ पे लोग लेट लूट के नाचे वाचे सब किया। इंडिया जहाँ जाते हैं वहाँ भांगड़ा चल जाता है, पार्टी वार्टी हो ही जाती है। मैं सरप्राइज हूँ, सीधा हैंगर से यहाँ निकाला। ये होल्ड शॉट लाइन, ये टेक ऑफ। अरे बड़ा देसी काम था, यहीं से निकालते थे, और जब उस तरफ टेक ऑफ होना तो यहीं से कर लेते थे, वहाँ तक जाते भी नहीं थे। मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये गाड़ी भी यहीं से जाती है, एयरप्लेन भी यहीं से जाता है। बताओ, आ रहा है लैंडिंग के लिए आ रहा है, ये रहा गया। हेलो भाई साहब, थोड़ा काम कर रहे जिंदगी में। आएगा। ओ भाई, कर दिया। क्या बात है लौंडे। साला यार मैंने बहुत गलतियाँ करी यार। तो रो क्यों रही है पागल? लेकिन मेरे को तो साला अपनी गलतियाँ रियलाइज हो रही है यार, कि यार जहाँ 20 लगने थे वहाँ मैंने 30 लगाए यार। मम्मी पापा के कितने पैसे खर्च हुए। तो क्या, तो बन तो गई अच्छी पायलट, उसके बाद नौकरी लग मेरे बात पायलट बनने की नहीं है ना, लेकिन साला बचपन में हम बहुत गलतियाँ कर देते हैं यार। कौन से एयरक्राफ्ट रखे यहाँ पे World War II के, देख सब भंगार यहाँ पे जुगाड़ दिए। अरे भाई ऋतु, पुरानी यादें मैं ताजा करने और रो तू रही है। मुझे तो मम्मी की याद आ रही कि यार बेचारे ने बड़े मुश्किल से ट्रेनिंग कराई दी यार, और उस टाइम यार हम भी बच्चे थे, पता ही नहीं था यार। सारा स्कूल वाले कहीं लूटते थे यार, पता भी नहीं होता था। मैं पैसे बचाने की तो बहुत कोशिश करता था। मैं तो पता बाहर गया ही नहीं, कभी खाया ही नहीं बाहर यार। घर पे बेचारा मैं तो सिर्फ राजमा चावल बनाता रहता था। वही सही होता है, राजमा चावल ही खाओ। कि हम कभी बाहर नहीं गए, हमने कटवाया। मुझे दुख है कि हम बाहर गए, हमने कटवाया, हमने घर पे राजमा चावल नहीं खाए। दोनों को दुख है भाई, दुनिया में कोई खुश नहीं है यार, कोई खुश नहीं है। मुझे दुख ये नहीं है कि भैया सिर्फ बाहर नहीं गया कटवा, मुझे तो दुख ये है साला भैया बहुत लूटा है यार उस बचपने में यार। पता नहीं चलता, जब बाहर आते, मैं तो पहली बार आया था यार, कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। पूरे मतलब अपने गांव में ही मैं पहला ही निकला हुआ था कि यार जो गया हो कभी बाहर देश के। जैसे एयरक्राफ्ट आ रहा, हमारी गाड़ी भी है, तो वी हैव टू स्टॉप फॉर हिम, वी हैव टू गिव हिम वे। ये देखो कहाँ गया, ये रहा।
बस है। मैं पता क्या कहना चाह रहा था। ट्रेनिंग हुई थी मेरी हाँ अगस्त गया दिल्ली, अगस्त में मम्मी चली गई थी यार। मैं तो अभी इंडिया जाऊंगा शायद मिल जाए। सारे काम अभी करने हैं इसको। यहाँ से भी कर दे, यहाँ से। हाँ ये निशान हटाओ ना। पहले इसकी जर्नी हुई पूरी। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी सिटी में। शाम के 6 बज रहे हैं। वी हैव जस्ट मेड अ फूड स्टॉप। रितु लव्स बर्गर किंग की कैफे मौका, सो विल पिक अप 2 ऑफ दोज एंड देन बैक। जस्ट टेकिंग अ स्मॉल कॉफी ब्रेक क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव हो चुकी थी। अभी 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है, लेकिन हमें वॉशरूम इतनी तेज आई थी गाड़ी निकाल के पता नहीं चला कि कौन किस डायरेक्शन में भागा। ये स्टारबक्स आई, मैं उधर पीछे वहाँ भागा बर्गर किंग, और वहाँ पे ढूंढ रहा कहाँ गया। चुके हैं ह्यूस्टन मेरे दोस्त के यहाँ। हमारा डिनर हो चुका है। मैं आया था अपने दोस्त के यहाँ, खड़गपुर जिंदाबाद। KGP टेम्पो है। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि they were staying in अबू धाबी, नाउ इन US, और इंडिया में भी रहे थे। कहाँ पे क्या लाइफ के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, बच्चों की बातें कही, पेरेंटिंग वाली बात सब जगह अब हम लोग वही कर लेते हैं, किसी से मिलते हैं ना। हाँ, एक तो सारे अब उसी एज ग्रुप में है ना बच्चों के साथ। और ये जो जनरेशन गैप जो हो रहा है ना, जो बिल्कुल हमारे माँ बाप फील करते थे, सेम चीज नाउ वी आर फीलिंग। सबका, लेकिन सबका स्ट्रगल सेम ही है यार।